अब भाई बोलोगे कुछ यार? एनसीवीटी कॉलेज के द्वारा बार बार पेपर कैंसिल किया जा रहा है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। पेपर जल्दी से जल्दी किया जाए, जल्दी से जल्दी कराया जाए। आई होप कि आप लोगों ने यह वीडियो देख ली होगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई है। देखो भाई, यहाँ पर ना हम सबको कम्युनिटी बना के चलना पड़ेगा। मैं आईटीआई वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, चाहे आपका आईटीआई एग्ज़ाम है या नहीं है। अगर आप अपने भाइयों की मदद करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कम्युनिटी बनेगी और अच्छा लगेगा कि हाँ जी, आईटीआई वाले बच्चों का साथ देने के लिए यहाँ पर बहुत से बच्चे खड़े हुए हैं। मैं ट्विटर हैंडल ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी हो गई जब बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हुए, सीबीटी के जो होने वाले थे आज और कल, वो देख के ना भाई बहुत ही बुरा लगा। मजबूर हो गया मैं ट्विटर पर आने के लिए और मैंने सोचा नहीं यार, इस हैशटैग को बहुत आगे तक लेकर जाना है और सरकार की नज़रों तक यहाँ पर जो है पहुँचाना है। तभी सरकार जो है इन चीज़ों को देख पाएगी और इस चीज़ पर एक्शन ले पाएगी। जिस तरीके से आप लोगों का रिज़ल्ट आया था ट्विटर के माध्यम से ही, किसी व्यक्ति ने इतना ट्वीट आप लोगों से करवाया था कि वो ट्वीट जो है बहुत आगे बढ़ा और जिसकी वजह से हमारी जो सरकार है, जो स्किल इंडिया को संभालती है, आईटीआई को संभालती है, उन्होंने आईटीआई के एग्ज़ाम को यहाँ पर रिज़ल्ट के तौर पर जल्दी से जल्दी जारी किया। देखो भाई, मैं सीधे साफ शब्दों में बोलूँगा, अगर डीजीटी से नहीं संभल रहा, ये जो इन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी को ये जो एग्ज़ाम करवाने के लिए, अगर उनसे नहीं हो रहा तो डीजीटी से रिक्वेस्ट है या तो ऑफलाइन पेपर करवा दो या फिर बच्चों को जो है प्रमोट कर दो। क्योंकि अगर आप बच्चों को प्रमोट कर दोगे ना तो आईटीआई वाला बच्चा ऐसा नहीं है कि सरकार में जाके 5-6 लाख रुपए महीना की नौकरी यहाँ पर पा लेगा। रिक्वेस्ट है, आप मत प्रमोट करो, लेकिन जल्दी से जल्दी जो है बच्चों के एग्ज़ाम को करवाओ। तो यहाँ पर देखो भाई, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मेरे चैनल से ऐसे जुड़े हैं जो आईटीआई करके बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनका भी आईटीआई चल रहा है और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। यहाँ पर जो बच्चे ऐसे हैं जो अपने आईटीआई क्लियर कर चुके हैं, जिनकी मार्कशीट प्रॉपर तरीके से आ चुकी है, जिनको 4-5 साल भी हो गए आईटीआई किए हुए, आप लोगों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरा जो ट्विटर हैंडल है, मैं नया जुड़ा हूँ ट्विटर से, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, @गौरव जंक्शन के नाम से मैंने क्रिएट किया है। मेरा यूट्यूब पर चैनल भी इससे है। और यहाँ पर जो है आप लोगों को एक ट्वीट दिखाई देगा। सबसे पहला जो ट्वीट है ना, इसे आपको नंबर 1 पे लेके आना है कैसे ना कैसे 1-2 दिन में। और जब ये नंबर 1 पे आएगा तो ऑटोमेटिकली बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं, पता नहीं आप लोगों की सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन सरकार तक ये नज़र ज़रूर जाएगी, जो आईटीआई को संभालते हैं उन तक ये नज़र ज़रूर जाएगी। या तो आप ये सारे ट्वीट कर दो या फिर आप जो इसको रीट्वीट करके कुछ भी करके इसे जो है आप लोग आगे पहुंचाओ। और बाकी हमारी प्रोफाइल है इसकी, आप इससे जुड़ जाओ, क्योंकि अब मैं जो है जितने भी मुद्दे हैं ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है ट्विटर कैंपेन चलाएं। मैं जितना हो सकेगा उतना आप लोगों के लिए करूंगा, लेकिन आपको भी एक दूसरे का साथ देना है। मैंने आप लोगों को बता दिया है, जिन बच्चों का आईटीआई हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, एग्ज़ाम नहीं हो रहे, उनके 5-6 साल हो गए, नौकरी में लगे हुए हैं, आपको अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखना पड़ेगा। उनके लिए आपको ट्विटर पे जाके इस हैशटैग को रीट्वीट या फिर जो है अगेन ट्वीट करना पड़ेगा, तब जाके जो है आईटीआई वाले बच्चों का भला होगा और सरकार की नज़रों में ये खबर जाएगी। मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है एआईटीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला ना इस बार अप्रेंटिसशिप का, उस पर भी ट्विटर कैंपेन चलाने वाला था बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन डीजीटी ने वहां पर अच्छा काम किया कि एआईटीटी में जो है सुधार कर दिया। अभी जस्ट वहां पे फ़ी का पेमेंट का इशू आ रहा है, बाकी वो भी रिजोल्व हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। अगर वो नहीं होता फिर मैं एक हफ्ते बाद जो है ट्विटर कैंपेन उसका भी चलाऊंगा। अभी मुझे जस्ट ये जो सीबीटी एग्ज़ाम है ना, इन बच्चों का थोड़ा ख्याल रखने दो यार, क्योंकि आप भी मेरे चैनल से ही निकले हो, आपने भी कभी ना कभी आईटीआई जो है किया होगा, आप कर रहे होंगे और मेरे चैनल से जुड़े होंगे। इसी तरीके से आपके छोटे भाई जुड़े हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, उन बच्चों का साथ देना है। इस को आप रीट्वीट कर दो या फिर जो है आप इसे अगेन ट्वीट कर दो, फिर से आप अपने आईडी पे जाके ट्वीट कर दो या फिर मेरी आईडी पे आके मुझे फॉलो करके इसे जो है आप ट्वीट कर दो। ठीक है, आप लोग पता जानते हैं कि ट्विटर से कोई पैसे वैसे हम लोग नहीं कमाते हैं। ट्विटर पे बस आपके सपोर्ट के लिए मैं जो है यहाँ पर आया हूँ। मैं बहुत पहले से हूँ यहाँ पर, बस नॉर्मल प्रोफाइल बना रखी थी, लेकिन मैंने कभी जो है इस पर काम स्टार्ट नहीं किया। लेकिन अब से आप लोगों का कैंपेन चलाना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डीजीटी से, प्लीज़, स्किल इंडिया से, भारत सरकार से, प्लीज़
ITI वाले बच्चों पर ध्यान दो, वरना आने वाले टाइम पर ITI वाले बच्चों का यहाँ पर वजूद मिट जाएगा। मुझे लगता है आने वाले टाइम पर अगर ऐसा रहा ना तो बच्चे सोचेंगे नहीं कि हमें ITI करना है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि ITI वाले बच्चों पर ध्यान दिया जाए, और किसी को भी ठेका दे रहे हैं आप एग्ज़ाम का तो उनसे पहले ही बोल दें कि अगर आप बच्चों के एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे हैं, CBT एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे हैं, तो बच्चों के जो है यहाँ पर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाइए। दोनों ऑप्शन रखे जाए, बस रिक्वेस्ट है आपसे। और नहीं है बस कि एग्ज़ाम करवाना है इस विभाग की जिसको आप जो है अपना ठेका दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो DGT से निवेदन है बच्चों को सिंपल प्रमोट कर दो। ITI का बच्चा इतना बहुत बड़ा इंटेलिजेंट नहीं होता, अगर आप उन्हें प्रमोट भी कर दोगे ना तो वो बहुत गरीब परिवार से होते हैं यार ITI के बच्चे। अगर आप उन्हें प्रमोट भी कर दोगे तो इतना बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा लेंगे वो। जब आप CBSE के बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं, जो है स्कूल के बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं, बोर्ड के बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं, तो ये बच्चे क्या इनको नहीं कर सकते क्या? ये बच्चे तो पहले ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर चुके हैं। तो निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ एक दूसरे का साथ दो और अभी जाइए ट्विटर पे और ट्विटर पे जाके एक कैंपेन चलाइए। इस ट्वीट को हमें जो है नंबर 1 पे लेकर आना है कैसे न कैसे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, चाहे मुझे और रीट्वीट करने पड़े, मैं जो है दोबारा से इस पे काम करूँगा। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच। आई होप कि आप लोग जो है एक दूसरे का साथ देंगे। और मैंने आपको बता ही दिया किन को ITI वाले बच्चों का साथ देना है, जो यहाँ पर एग्ज़ाम दे के बैठे हैं या जिनका एग्ज़ाम हो गया, नौकरी कर रहे हैं लेकिन ITI से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आप नॉन ITI के हैं ना, तब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इस टाइम पर ITI वाले बच्चों का साथ दो। बाकी धन्यवाद। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितने जितने प्लेटफॉर्म है सारे सब पे ये फैला दूँ ताकि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आ सकें। धन्यवाद। ITI के एग्जामिनेशंस में बहुत सारी चेंजेस होते रहते हैं, कभी एग्ज़ाम होना फिर कभी पोस्टपोन्ड हो जाना, ये सब चीज़ें लगा रहता है। लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं और मैंने इसको ट्वीट भी कर दिया आज सुबह सुबह। और आप लोगों से भी मैं चाहूँगा, उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को रीट्वीट करिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, जो लोग ट्विटर से नहीं जुड़े हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। और जो एग्जामिनेशंस की स्पीड थी उसको लेकर मैंने ट्वीट किया था, लेकिन ये तो बहुत एक मामूली चीज़ हो गई। आज सुबह से मैं बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ, आप भी यहाँ पर रीड करिए। इन्होंने देखिए, आनंद तिवारी इन्होंने लिखा है कि ये सब क्या हो रहा है, बार बार डेट पर डेट जा रही है। मतलब कि जो एग्ज़ाम होना था, मैंने आपको बताया था कि इधर भी आपके 14-15 में भी एग्ज़ाम है। उधर शुरू में क्या था, 9 तक था ना, 9 सितंबर तक, जो शुरुआत में 70,000 बच्चों का एडमिट कार्ड आया था, फिर 40,000 बच्चों का एडमिट कार्ड आया, लेकिन परीक्षाएं कैंसिल हैं। कुछ वीडियो भी मैंने देखे हैं, क्लिप्स वगैरह में बच्चे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। जैसे कि अमन है, ये कह रहे हैं सर 14 सितंबर का पेपर कैंसिल हो गया, क्यों? तो अब इसका जवाब तो बोर्ड को देना चाहिए, और उससे जुड़े जो लोग हैं पता नहीं वो क्यों 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 का कोई जवाब देते नहीं है। और ज़्यादा जब बच्चे ट्वीट वगैरह पर ज़्यादा कुछ करने लगते हैं तो फिर नया लेटर या नई गाइडलाइन जारी हो जाती है, फिर बच्चे शांत हो जाते हैं और एक उम्मीद जग जाती है कि शायद अब एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, अभी नीचे और भी आप देखिए, अनिल लिख रहे हैं कि मेरा कल एग्ज़ाम था, एडमिट कार्ड मिलने के बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ठीक है, इन्होंने नीलेश ये लिख रहे हैं कि 13 को जो एग्ज़ाम होना था वो पोस्टपोन्ड हो गया, CBT एग्ज़ाम जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे थे। तो अब कैसे, मतलब कोई कितना इंतज़ार करे। ज़्यादातर बच्चों का ये रहता है भाई पढ़े लिखें, उसके बाद जॉब वगैरह करें, फैमिली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, और कब तक रहेंगे, है ना, ये भी तो होता है। तो भाई आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए कि एग्ज़ाम अगर इन्हें ऑनलाइन कैपेबल नहीं था बोर्ड, तो इन्हें ऑफलाइन करा लेना चाहिए था। ऑफलाइन में भी कैपेबल नहीं थे तो प्रमोट कर देना चाहिए था। उसमें जब मतलब कोई तो रास्ता निकालना चाहिए था। 2020 में जो बच्चे पास हुए, 2021 भी निकलने वाला है, और मुझे अब नहीं लग रहा है इनकी यही स्थिति रही तो 2021 में भी वो बच्चे पास हो पाएंगे। बाकी जो जिनका एडमिशन 2020 में हुआ उनकी तो अभी कोई जिक्र ही नहीं है कि वो सेकेंड ईयर का पढ़े हैं कि अभी फर्स्ट ईयर में ही उनको पढ़ाना है। कॉलेज वगैरह भी अभी कंफ्यूज होंगे कि वो रजिस्टर में अब क्या करें, उनको सेकेंड ईयर में पढ़ाना शुरू करें या फर्स्ट ईयर में। कोई गाइडलाइन नहीं है जिनका एडमिशन 2020 में हुआ था। और 2018 वगैरह के तो 6-7 लाख बच्चे थे। अभी उम्मीद जगी थी कि हो सकता हो ये इनकी स्पीड जो इस समय 5G 6G स्पीड पे जो परीक्षा चल रही है, उम्मीद था कि सितंबर में हो जाएगी, लेकिन अब अभी वो भी सुनने में आ रहा है, जगह जगह बच्चे कह रहे हैं कि वो कैंसिल हो गया। तो आप भी बताइए, आपके यहाँ एग्ज़ाम अगर कैंसिल हुआ है तो कमेंट कीजिए, प्लस ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, और अपने जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है उनको
डीजीटी को मेंशन करते हुए आप ट्वीट करिए, ठीक है। डीजीटी को मेंशन करते हुए आप अपनी दिक्कतों को ट्वीट करिए, क्योंकि शायद यही एक साधन है जहाँ से आप अपनी बात रख सकते हैं। और मैं तो लोगों को इकट्ठा करने का काम करता हूँ। जैसे कोई भी दिक्कत आती है तो उस पर मैं अपनी तरफ से बातों को उठाने का काम करता हूँ, लेकिन लोग साथ नहीं आते हैं अब। तो ज़्यादा दिन ये तो आप पे है कि मैं ये चीज़ें आगे भी ऐसे कंटिन्यू रखूँ कि नहीं रखूँ, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक मुझे लगेगा कि नहीं मैं अकेला पढ़ रहा हूँ या पीछे समझ रहे हैं जिनके लिए लड़ो वही नहीं साथ हैं, तो फिर दिक्कत होगी। चलिए आप लोग, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि आप लोग ज़रूर ज़्यादा ट्वीट ज़रूर करिए कि भाई क्या हो रहा है, मतलब कब होगा, कैसे होगा, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई तो कार्रवाई हो, कोई तो इसका विभाग होगा, कोई लोग ऐसे होंगे जो जिम्मेदारी लेंगे, है ना। व्यवस्था तो होगी, ऐसे थोड़ी होता है पूरे साल निकालते जाओ। एक साल 2020 निकल गया, 2021 निकलने वाला है। आखिर आईटीआई ही कर रहे हैं आप लोग ना, तो आईटीआई कोर्स को क्या बनाया जा रहा है, मतलब या तो इतना डिफेम कर दिया जाए कि लोग आईटीआई करने से डरने लगे, आईटीआई करें ही ना। अगर ऐसा मकसद है फिर तो बेहतर कदम है, जिस तरह से कदम उठाया जा रहा है, जिस रास्ते पे चल रहा है ये सब परीक्षा का सिस्टम, तो उससे तो यही साबित हो रहा है कि लोग आईटीआई से दूर भागें, आईटीआई से डरने लगें, आईटीआई ना करें। अगर यही सब मकसद है तो फिर तो जो चल रहा है वो सही है। अगर ऐसा नहीं है तो कृपया जो लोग जुड़े हैं, जो लोग इस विभाग में काम कर रहे हैं, वो लोग इन चीज़ों को सुधारिए। और बच्चों के साथ बहुत दिक्कत है, बहुत से गरीब बच्चे होते हैं मैक्सिमम जो आईटीआई करते हैं कि आईटीआई कर लो, सर्टिफिकेट लेके कहीं मिल फैक्ट्री में काम करेंगे, दो चार पैसे कमाएंगे, परिवार का पेट भरेंगे, अपना पेट भरेंगे। कब तक वो पापा से पैसे मांगते रहेंगे, उनके पापा भी तो पैसे देने की हालत में नहीं होते, नहीं तो वो भी मेडिकल का कोर्स करते हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, आईटीआई करने क्यों आते हैं।